उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है, जिसे लगातार सरकार के कई नुमाइंदे अलग अलग मंच से कहते हैं कि प्रदेश में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। इसको लेकर के बसपा के उत्तराखंड से विधायक शहजाद अहमद हमारे साथ हैं। उन्होंने सदन में इसको लेकर के बड़ी गंभीर बातें कही हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे से वो इत्तेफाक नहीं रखते। शहजाद साहब, जिस तरह से सरकार के कई नुमाइंदे वक्त वक्त पे इस चीज़ को कहते रहते हैं कि प्रदेश में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, चाहे वो बाहर से आए हों या यहाँ के हों, उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसे इलाके जहाँ पहले हिंदू आबादी ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो घटती जा रही है। इसको लेकर के आपने सदन में कुछ बातें कही। नहीं, मैं सदन में ये कहा है और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मुस्लिम गरीब है। मुस्लिम के पास शहर में ज़मीन लेने का पैसा नहीं है। जो जहाँ रह रहा था वो वहीं है। हिंदू समाज विकसित समाज होगा, उसके पास पैसा बहुत है, वो देहात में रहना नहीं चाहता। तो जिन गांवों की बात कर रहे हैं वहाँ से वो देहरादून आ गए, शहर में आ गए, विकास नगर में आ गए या सहसपुर में आ गए, वो वहाँ नहीं रहे गांवों में। तो वो डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज ने एक हवा खड़ा करना चाहती है सरकार, डर दिखा करके राज करना चाहती है, ना कि प्यार से राज करना चाहती है। शहजाद साहब, आपने कुछ और मुद्दों पे भी एक तीखी टिप्पणी की, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो या फिर मज़ारों को तोड़ने का मामला हो। 557 मज़ार इन्होंने आज तक तोड़ दिए हैं। और सीएम ने एक हरिद्वार में कहा था किसी अखाड़े में बयान में कि हमने 9000 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई है। मैंने सदन के माध्यम से मांग की है माननीय सीएम से कि 9000 एकड़ में 9000 परिवारों को पट्टे आवंटन कर दिया जाए। वो आपकी नीति आप किसे करेंगे? कम से कम 9000 परिवार तो विकसित हो और पता भी लगे, उसकी अमल लिस्ट भी दे 9000 एकड़ की। ये सब बातों की बात है। इसमें कहीं 9000 एकड़ नहीं, ये 100 एकड़ भी नहीं हो सकती। 9000 तो बहुत बड़ी बात है। आपने मदरसा बोर्ड को लेकर के भी नाराज़गी जाहिर की, क्योंकि मदरसा बोर्ड उत्तराखंड सरकार ने भंग कर दिया है, उसकी जगह पे दूसरा एक प्राधिकरण बनाया गया है। उसको लेकर के भी आपकी कुछ नाराज़गी है? नहीं, हमारा ये कहना है कि आप मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, कोई बात नहीं, कर लो। हम यहाँ 3 विधायक मुस्लिम हैं। भाई, आप मुसलमानों की शिक्षा की चिंता कर रहे हैं, कम से कम हमारे से भी सलाह मशवरा कर लो, हम भी अपना सुझाव दे दें। कौन उसका आयोग का अध्यक्ष है, क्या है, हमें भी उसका पता लगना चाहिए। तो उसका हमें कोई जानकारी नहीं, तो सदन में ही हम कह सकते हैं कि सरकार हमें भी शामिल करे उसमें, हम भी देखें कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सरकार कितना अच्छा सोच रही है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बसपा से विधायक शहजाद अहमद थे, जिन्होंने सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। शहजाद अहमद ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल जो 9000 एकड़ ज़मीन मज़ारों से मुक्त कराई गई है, उसको लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो ज़मीन गरीबों को दे दी जाए, वहाँ उनके पट्टे काट दिए जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये ज़मीन फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड या फिर विभागों की जो ज़मीन है वही खाली कराई गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।